हेलो एंड वेलकम टू द वाटर स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ने वाले कि एलिमिनेशन मेथड हमारे पास क्या होता है एंड हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। हमने अभी तक ग्राफिकल मेथड के बारे में या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। हम एल्जेब्रिक पढ़ रहे थे, उस एल्जेब्रिक के अंदर दो टाइप्स थे। पहला था हमारे पास क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, उसके एग्जांपल्स करे और हमने एक्सरसाइज 3.2 बहुत ही अच्छे से फिनिश किया। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एलिमिनेशन मेथड को समझने वाले हैं। मतलब हम पहले समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है, उसके ऊपर एक आधी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, एंड फिर देखते हैं कि हमें क्या करना है आगे। मतलब हम उसके बाद लास्ट वाली एक्सरसाइज जो हमारे पास बचे हुए 3.3 उसको हम फिनिश करने वाले। डन, चलो जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर एलिमिनेशन मेथड आता है हमारे पास तो एलिमिनेशन का मतलब क्या रहता है। अगर हम एलिमिनेशन का मतलब ढूंढने जाए तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को गायब कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। या फिर हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास x और y वेरिएबल ये दोनों दे के रखे हुए हैं तो इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को मैं क्या कर देता हूँ, गायब कर देता हूँ। अब जैसे एग्जांपल्स लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन एग्जांपल से समझेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास दो इक्वेशन है तो पहले दो इक्वेशन लिखता हूं। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, x प्लस में y इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा मैं इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस में क्या ले ले, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू मैं 9 ले लेता हूं। अब हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर हमें सॉल्व करना है तो एक तो ग्राफिकल मेथड था कि हम ऐसे क्रॉस लाइंस यानी दोनों की लाइंस हम ड्रॉ करते हैं एंड ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, जहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट रहता है वही हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, किसी x की वैल्यू निकालते थे और उठा के यहाँ पे पुट करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, हम दोनों इक्वेशन को बिल्कुल एक साथ ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो हमें करना क्या रहता है, या तो x के कोएफिशिएंट को या तो y के कोएफिशिएंट को, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को, सॉरी किसी भी एक वेरिएबल को हमें उनका कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम बनाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे के रखा हुआ है और यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 दे के रखा हुआ है तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दे के रखा हुआ, 2। तो मैं ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। डन। यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या देके रखा 1, तो मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 1 से। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ। जब मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी मेरे पास 2x, फिर ये 2 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 2y एंड फिर इस इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10। और जब मैं ये 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे एक बाद भी वही वैल्यू होती है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो क्या मेरे पास x का कोएफिशिएंट क्या एग्जैक्टली मेरे पास सेम देके रखा हुआ है। अगर हमारे पास कोएफिशिएंट जैसे ही सेम आ जाता है और साइन भी सेम हो रहा है, जैसे ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है, तो यहाँ पे हमें एक लाइन खींचना है और इस नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर देना है। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस दे के रखा हो तो क्या हो जाएगा माइनस, ये अगर प्लस दे के रखा हो तो क्या हो गया माइनस, और अगर ये प्लस दे के रखा हो तो क्या हो गया मेरे पास माइनस। अब ये 2x और माइनस 2x ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल। और यहाँ पे ध्यान से देखो 2y माइनस में 3y इज इक्वल टू क्या, माइनस साइन देके रखा हुआ है, मतलब ये 2y और यहाँ पर माइनस 3y देके रखा हुआ है। तो ये 2y में से अगर मैं माइनस 3y करता हूं तो 2 में से अगर 3 माइनस करूंगा तो क्या 1y होता है, जिसको क्या मैं माइनस y लिख सकता हूं। ऐसे ही जब 10 में से माइनस 9 करूंगा तो क्या यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू, ये माइनस जब उधर जाएगा तो कितना हो गया -1, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू कितनी हो गई -1। आगे चलते हैं और जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू -1 आती है तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, तो फर्स्ट इक्वेशन देके रखा हमारे पास x प्लस में y इज इक्वल टू 5। जैसे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी है -1। जब -1 उठा के यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा x, ये हो गया प्लस माइनस में 1 इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया x माइनस में 1 इज इक्वल टू 5। और जब मैं -1 को उधर भेजूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 प्लस में 1, तो x की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 6। अब जरा मुझे बताओ कि जैसे हमारे पास y की वैल्यू और x की वैल्यू आ गई, अगर मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही ही गलत है तो हम क्या करेंगे, ये 6 और -1 को उठा के पुट करेंगे तो 6 - 1 क्या 5 आ रहा है, आंसर है हाँ बिल्कुल 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या,
मैं तुम्हें बताऊं, तीनों मेथड हम पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया और ये एलिमिनेशन हो गया। इन तीनों ही मेथड के अंदर सबसे आसान मेथड जो मैं तुम्हें बताऊं तो वो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड होता है। और ये एलिमिनेशन मेथड हम सिर्फ 10th तक इस्तेमाल नहीं करते, अगर आगे जाके तुम 11th क्लास 12th क्लास के अंदर देखोगे तो वहां पर भी हमें सॉल्व करना रहता है, और हम सॉल्व जो करते हैं वो एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है। एक और चीज़, अगर हमारे एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन दे के रखा हुआ है और वहां पे मेंशन नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा सबसे आसान ये एलिमिनेशन मेथड ही रहेगा। ठीक है, डन, समझ में आ गया। चलो जरा एक और एग्जांपल देखते हैं इस एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। ठीक है, देखो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, बताओ क्या लिखूं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं 9, थोड़ा सा अजीबोगरीब लेते हैं। ठीक है, और एक और लेता हूँ मैं यहाँ पे लेता हूँ 3x माइनस में 8y इज इक्वल टू कितना ले ले 11 ले लेते हैं। चलो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमें या तो x या फिर y किसी एक को भी चूज करना है। अब क्योंकि x पहले रहता है तो हम x को बार बार क्या बोलते हैं यूज में लेते हैं। डन। अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, ध्यान समझना, तो हमें ये x के कोएफिशिएंट को और ये भी x के कोएफिशिएंट को, इन दोनों ही कोएफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। और सेम बनाने के लिए हम ये जो नीचे कोएफिशिएंट है x का कोएफिशिएंट 3, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और ये जो ऊपर ही 2 उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। डन, क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। जब मैं 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया 6x, 5 3 जा कितना हो गया 15y, ये हो गया मेरे पास 15y इज इक्वल टू 9 3 जा कितना हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 27। डन, क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। जब मैं 2 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो गया 6x माइनस 8 2 जा कितना हो गया मेरे पास 16y इज इक्वल टू 11 2 जा कितना आ गया मेरे पास 22। और जब मैं यहाँ पर साइन चेंज करूंगा, पता है ना, यहाँ पे हम नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं एंड फिर हम ऐड करते हैं। तो ये अगर 6 के आगे प्लस दे के रखा हो तो कितना हो जाएगा माइनस, ये अगर माइनस दे के रखा हो तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये अगर प्लस दे के रखा हो तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस। लाइन खींचते हैं। अब ये 6 माइनस में 6 क्या ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जी हाँ। यहाँ पे 15y प्लस में 16y, देखो यहाँ पे प्लस हो गया, तो जब मैं 15 और 16 को ऐड करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास 31y इज इक्वल टू, और ये 27 में से अगर मैं 22 को यहाँ पे माइनस करूंगा तो कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 5, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 5/31। ठीक है, अब इतना अजीबोगरीब आंसर क्यों है, क्योंकि हमने बस ये रैंडमली इक्वेशंस ले लिए। डन, जैसे हमारे पास y की वैल्यू 5/31 आया तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, कोई सी भी इक्वेशन चूज करूंगा। मैं फर्स्ट इक्वेशन ही चूज करता हूँ, कितना हो गया 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 9 दे के रखो। जब ये y की वैल्यू 5/31 उठा के यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास 5/31 इज इक्वल टू 9। डन, आगे चलते हैं। ये हो गया मेरे पास 2x प्लस 5 5 जा 25/31 इज इक्वल टू 9, तो मेरे पास 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 25/31। ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसको मैंने उधर भेज दिया तो कितना हो गया 9 माइनस 25/31। अब यहाँ पे अपॉन 1 लेके इधर एलसीएम लूंगा तो ये 2x इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 31। ठीक है, 9 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो गया मेरे पास 9, ये हो गया मेरे पास 27 माइनस में 25, तो मेरे पास 2x की वैल्यू कितनी होगी, 9 में से 5 गया तो कितना आ गया मेरे पास 4, यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5 एंड फिर 2, तो 2 रह गया अपॉन में 31। देन अब बस ये 2 की वैल्यू को जब मैं नीचे भेजूंगा, इधर दिख रहा है क्या तुम्हें, मेरे हिसाब से हाँ दिख रहा है। देखो जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 को नीचे भेजूंगा तो कितना आ गया 254 अपॉन में 31 इंटू में 2 हो जाएगा, है ना। और जब मैं ये 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो 2 से कैंसिल होकर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और 7, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 127 अपॉन में 31, और ये हो गया मेरे पास क्या फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमने सॉल्व करके x की वैल्यू भी निकाल लिया और y की वैल्यू निकाल लिया, और मेरे हिसाब से सबसे ईजी वाली मेथड ना तुम्हें यही लगी होगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, है ना, और अभी एलिमिनेशन मेथड ही करते हैं, ठीक है। इसको जरा प्रैक्टिस करना, तुम्हारे बुक के अंदर देके रखा होगा। हम कल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। अभी मुझे यही समझाना था कि एलिमिनेशन मेथड कैसे हम अप्लाई करते हैं। हमने एलिमिनेशन मेथड समझा, ठीक है, एंड फिर हमने 2 एग्जाम्पल्स भी करे। इन दोनों एग्जाम्पल्स को लिख के करना, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो से इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3।
3 है ना, हाँ बिल्कुल 3.3 हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।